आज हम लोग देख रहे हैं यूनिट 4 का पहला चैप्टर दर्शन और शिक्षा। इसमें हम लोग देखते हैं दर्शन का अर्थ, दर्शन की परिभाषाएं, दर्शन की भाषाएं एवं उनका शैक्षिक समस्याओं एवं अन्य मुद्दों के साथ संबंध। दर्शन का अर्थ और परिभाषा देखें, इसके पहले एक नज़र हम दर्शन और शिक्षा के संदर्भ में देखें तो हम यह कह सकते हैं कि दर्शन और शिक्षा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में हमें दिखते हैं। और यहाँ पर हम यह भी समझ सकते हैं कि जो हम चिंतन करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारी कल्पना में होती है, वह हमारा दर्शन है। तो हम अपने लक्ष्य को जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हैं, उस कल्पना को, उस दर्शन को, वह शिक्षा है। दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षा दर्शन का एक गत्यात्मक स्वरूप है। दार्शनिक जो होते हैं उनका यह सोचना है, उनका यह विश्वास है कि शिक्षा एक क्रियाशील पक्ष है, डायनामिक, यह गत्यात्मक स्वरूप है। और जीवन के जो हम उद्देश्य तय करते हैं उसे व्यवहारिक रूप देने के लिए शिक्षा ही वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपना अभिष्ट प्राप्त कर सकते हैं। और यह भी समझने वाली बात है कि वैदिक कालीन बात हो या वर्तमान की भौतिकवादी युग की बात हो, ज्ञान की बातें हर हमेशा होती रही है। और यह शिक्षा ही है, इसके माध्यम से हम उस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। और इस शिक्षा के लिए यहाँ पर शिक्षा के विविध स्वरूप हो जाते हैं, व्यापक स्वरूप हो जाते हैं। शिक्षा के हम लक्ष्य हासिल करते हैं तो वह एक दार्शनिक दुनिया में ही पहले वह तय की जाती है। उसके बाद ही हम अपना पाठ्यक्रम हो या पाठ्यचर्या हो, शिक्षण विधि हो, पाठ्यक्रम हो, कुछ भी हो, उसी के अनुरूप हम उस ओर अग्रसर होते हैं। और प्राचीन ऋषि की बात करें या महर्षि अरविंद की बात करें, विवेकानंद की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें, जे.बी. कृष्णमूर्ति की बात करें, गिजुभाई बधेका की बात करें, तो ये लोग एक ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने कि शिक्षा और दर्शन में एक संबंध स्थापित किया है, एक शिक्षा को एक दार्शनिक आधार प्रदान किया है। दर्शन का अर्थ, दरअसल दर्शन का अर्थ काफी व्यापक है। जब हमारे ज्ञान की सीमाएं सर्वोत्कृष्ट स्तर पर पहुंच जाती है, हमारे चिंतन की सीमाएं उच्चतम स्तर पर पहुंच जाती है, संपूर्ण ब्रह्मांड एवं मानव जीवन के वास्तविक स्वरूप, यह सृष्टि, यह सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, इन समस्त बिंदुओं का विश्लेषण किया जाता है इस दर्शन में। और भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन, यहाँ पर दो तरह के दर्शन की बातें आपको देखने को मिलती है। भारत में दर्शन का विकास हुआ तो हम यह भी जानते हैं कि यूनान, ग्रीस, वहाँ भी दर्शन का विकास हुआ। और आज दर्शन का विकास की अवधारणा को सभी देशों में स्वीकार किया जा रहा है। अगर हम भारतीय दर्शन के संदर्भ में इसका अर्थ देखें, दर्शन का अर्थ देखें भारतीय संदर्भ में, तो हम यह कह सकते हैं कि दर्शन शब्द संस्कृत से आया है और संस्कृत की दृश्य धातु से बना है। और दृश्य धातु में ल्यूट प्रत्यय लगा देने से दर्शन शब्द का निर्माण होता है। और दर्शन का अर्थ होता है देखना, अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो इस जीव जगत में हम जिस किसी वस्तु को देख सकते हैं, यह दर्शन है। वहीं
अगर इसके गूढ़ अर्थ में देखें तो सिर्फ देखना वही नहीं जो हम अपने इंद्रियों से देखते हैं, बल्कि उस अमूर्त विषय के बारे में भी जो हम अपनी इंद्रिय से नहीं देख पाते हैं, बल्कि अपने अंतः दर्शन से, अपने चिंतन के माध्यम से उसके स्वरूप का दर्शन करते हैं, तो वह भी दर्शन कहलाता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, उपनिषद में भी यही कहा गया है। वहीं दर्शन सत्य का स्वरूप का बोध कराता है। इसके साथ साथ अगर हम पाश्चात्य अर्थ में देखें दर्शन का, तो फिर वहाँ पर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। दर्शन शब्द बना है फिलोसफी से, और यह फिलोसफी फिलोस और सोफिया से बना है। फिलोस का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम या अनुराग, या इंग्लिश में उसे लव कहेंगे, और सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, विजडम। और अगर हम फिलोसफी का अर्थ यहाँ पर देखें तो इसका अर्थ होगा ज्ञान से प्रेम। तो हम कह सकते हैं कि फिलोसफी, या जिसे हम दर्शन कहते हैं हिंदी में, इसका अर्थ काफ़ी व्यापक है। और आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, उन्होंने ज्ञान के इसी संदर्भ को स्वीकारा है, और उन्होंने कहा है वह व्यक्ति जो सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है और सीखने के लिए सदैव उत्सुक रहता है, वह वास्तव में दार्शनिक है, वह वास्तव में दार्शनिक है। और यह बातें उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कही है। प्लेटो की पुस्तक है रिपब्लिक। यहाँ पर यह भी समझने वाली बात है कि इस ज्ञान का दायरा काफ़ी व्यापक हो जाता है, इस चिंतन का दायरा काफ़ी व्यापक हो जाता है। इसी ज्ञान के द्वारा हम इस ईश्वर को समझ सकते हैं, इस प्रकृति को समझ सकते हैं, इस संपूर्ण जीवन के रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, और मनुष्य को देखते हैं, मनुष्य क्या है, ये जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, संसार की प्रकृति क्या है, सूर्य चंद्रमा तारे नक्षत्र यह क्या है, इसका स्थान क्या है, व्यक्ति इस संसार में क्यों आया है, इसका क्या अभिष्ट है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मानव और प्रकृति में क्या संबंध है, क्या जन्म के पहले भी जीवन होता है और मृत्यु के बाद भी जीवन का कोई अस्तित्व है। इस तरह की बातें, कई एक तरह की बातें हम लोग दर्शन में देखते हैं, दर्शन में देखते हैं। और एक जिज्ञासु प्राणी के रूप में आप देखते हैं कि ज्यों ज्यों ज्ञान में वृद्धि होती जाती है, मनुष्य की चिंतन क्षमता बढ़ती जाती है, और वे नए नए प्रश्न उसके मस्तिष्क में कौंधते रहते हैं और उसके जवाब वो ढूंढने के प्रयास करते हैं। सत्य की खोज के लिए वे मानसिक शक्तियों को लगा देते हैं, और निरंतर सत्य की खोज में लोग लगे रहते हैं। और यही कारण है कि एक विद्वान हुए शोपेनहावर, उन्होंने कहा है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक होता है।